पहले वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, बस बड़े ध्यान से सुनना है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, कौन सा दिन? कौन सा दिन? कौन सा दिन? पेंतेकोस्त। क्या किसी को पेंतेकोस्त का अर्थ पता है? कोई भी हाथ खड़ा करके बता सकता है कि पेंतेकोस्त का क्या अर्थ होता है? नहीं पता? ठीक है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब पेंतेकोस्त शब्द लिखा है, अपनी बाइबल में खोल के देखें, वहां पर स्टार लगा हुआ है। क्या लगा है? क्या लगा है? स्टार लगा है। और उस स्टार के नीचे एक रेफरेंस लिखा है, एक वचन लिखा है। कौन सा वचन लिखा है वहां पे? जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके पेंतेकोस्त के शब्द के आगे स्टार मार्क है, और स्टार मार्क के नीचे 2 का 1 का रेफरेंस लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले वचन का एक रेफरेंस, नीचे रेफरेंस लिखा है। क्या लिखा है? एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, नहीं, नीचे एक रेफरेंस, जैसे आपकी बाइबल के नीचे यहाँ पे रेफरेंस लिखा होता है। लंबे व्यवस्था 23 अध्याय 15 वचन। कौन सा वचन? लंबे व्यवस्था 23 अध्याय 15 वचन। एक रेफरेंस लिखा है कि ये पेंतेकोस्त का जो रूट्स है, पेंतेकोस्त की जो शुरुआत है, वो कहां से हुई, यही वो बताना चाहता है। तो इसकी शुरुआत के बारे में, इस पर्व के बारे में लंबे व्यवस्था 23 अध्याय 15 वचन के अंदर लिखा है। वहां पर यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने लोगों को कमांडमेंट दिया, आज्ञा दिया कि जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब से 50वां दिन काउंट कर लेना। कौन सा दिन? कौन सा दिन? कौन सा दिन? 50वां दिन। क्योंकि बाइबल के अनुसार 50 जो अक्षर है, 50 जो न्यूमेरिक है, 50 जो शब्द है, वो छुटकारे का प्रतीक है। क्या है? क्या है? छुटकारा। तो पेंतेकोस्त का अर्थ होता है 50वां। कौन क्या अर्थ होता है? क्या होता है? 50वां। और 50वें का क्या अर्थ है? छुटकारा, जुबली। क्या होता है? जुबली। क्योंकि जुबली का वो साल होता था जब छुटकारा हो जाता था। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वो 50वां साल ऐसा साल होता था, जुबली का साल ऐसा साल होता था, हर गुनाह से माफी मिल जाती थी, हर कर्ज से माफी मिल जाती थी, पूरी रीति से छुटकारा होता था, पूरी रीति से आजादी मिल जाती थी। हालेलुया। तो कौन सा दिन मना रहे थे वो? छुटकारे का। कौन सा दिन? छुटकारे का दिन मना रहे थे वो। हालेलुया। तो जब आप कहे मैं पेंतेकोस्टल हूं, तो आपको पता होना चाहिए मैंने छुटकारा पाया है, और मुझे ठहराया गया है बंदियों को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही ना कहे हम पेंतेकोस्टल हैं। बहुत सोच समझ के बाइबल ने ये शब्द आपको दिया है। बहुत मीनिंग, बहुत भेद, बहुत गहराई इस शब्द के अंदर छुपी हुई है। आप छुटकारा पाए हुए हैं, और आपको ठहराया गया है बंदियों को छुटकारा देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ओ प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे ठहराया बंदियों को छुटकारे का पैगाम दूं, कैदियों के लिए रिहाई, अब सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। तो पेंतेकोस्त के दिन, छुटकारे के दिन एक बड़ा काम होना था। 120 लोग, कितने लोग? 120। कितने लोग? 120 लोग। 120 की गिनती याद रखें। क्यों 120? 121 या 119 क्यों नहीं? हालेलुया। 120 लोग इकट्ठा थे। यीशु मसीह ने एक बात कही थी लूका 12 अध्याय 49 के अंदर। लूका की किताब 12 अध्याय उसके 49 वचन को यीशु मसीह ने वहां कहा, पढ़े कोई भी, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यह कि सभी सुलग जाती। हाँ, अब यीशु मसीह कहता है मैं पृथ्वी पर तो क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं? आग लगाना चाहता हूं। पर
अभी आग लगाने का समय, अभी मैं चाहता हूं बस चिंगारी लग जाए। क्या लग जाए? क्या लग जाए? चिंगारी। जब यीशु मसीह थे आग नहीं लगी, पर क्या लग गई? क्या लग गई? 120 लोगों में चिंगारी लगी हुई। क्या लगी हुई थी? क्या लगी हुई थी? चिंगारी। आपको पता है चिंगारी को खतरा है, अगर तूफान आ गया तो चिंगारी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, पतरस नामक चिंगारी क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? बुझ रही थी, क्योंकि चिंगारी ज्यादा देर तक जल नहीं सकती, चिंगारी ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। लेकिन आग, आग, बोले आग, आग, आग कोई बुझा नहीं सकता। हालेलुया। पर वो जला के रख देती है, वो आग लगा देती है। हालेलुया। यीशु मसीह चिंगारी लगा गए, लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन उसने आग लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय लिखा है 120 लोग। हाँ, पहला बच्चों। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, हाँ, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, हाँ, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, हाँ, जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर हाँ, मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया जब यीशु मसीह थे वो चिंगारी लगा के चले गए। क्या लगा गए? क्या लगा गए? और चिंगारी एक हवा के झोंके से बुझ सकती है। जब चेलों को कोई डराता था वो तुरंत जाते थे। जब यीशु मसीह कब्र में चला गया, चेले डरे हुए थे, घर बंद थे यहूदियों के डर के मारे। क्या हुआ था? वो डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, क्योंकि अभी आग नहीं बने हैं। अभी क्या है? अभी क्या है? अगर आप चिंगारी बन के रहेंगे, कोई भी बुझा के चला जाएगा, कोई भी डरा के चला जाएगा, कोई भी घबरा देगा आपको। अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की, अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है कलाम सुनाने की, वचन सुनाने की, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए, एक साथ प्रार्थना करते रहो। 120 लोग जिनके अंदर अभी चिंगारी लगी हुई है, इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ? चिंगारी लगी थी, यहोवा ने आग भेज दी। हालेलुया, आग भेज दी। 120 लोगों के ऊपर आग की सी चिमनी आकर ठहर गई। हालेलुया, आग आकर उनके ऊपर ठहर गई। और जब आग उनके ऊपर ठहर गई, अब कोई उन्हें बुझा नहीं सकता। अब वो आग लगा रहे हैं और आग फैलती जा रही है। हालेलुया, 120 लोगों की आग 3000 लोगों में लग गई। 120 लोगों की आग 5000 में लग गई। और आज ये आग बढ़ते बढ़ते फिर संसार में लग गई। हालेलुया, अब आग है या चिंगारी है? क्या है हम? क्या है हम? डरते तो नहीं, घबराते तो नहीं, क्या आग लगा रहे हैं? आग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। हालेलुया, 120 लोगों को चुना। 120 लोग क्या है? आपको पता है मानव जाति को 6000 साल दिए गए। यीशु मसीह के आने तक 4000 साल, और यीशु मसीह के बाद 2000 साल, 6000 साल। और 6000 साल में 120 जुबलियां होती हैं, 120 छुटकारे के साल होते हैं। और 120 लोगों को अनॉइंट किया गया छुटकारे का कलाम प्रचार करने के लिए। हालेलुया, तब 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आग ने आकर उनके जीवन को भस्म कर दिया।
जो पहले डरते थे, घबराते थे, अब लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दबा रहे हैं, वो खुद दब रहे हैं, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। बस यही काम हो जाएगा आपके जीवन में जब आप इस आग को आज अपने जीवन में लेंगे। जब किसी को कैंसर होता है, क्या होता है? डॉक्टर क्या चढ़ाता है? क्या चढ़ाता है? क्या चढ़ाता है? कीमो चढ़ाता है। कीमो का काम क्या है? कैंसर के कीटाणु को लेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे जला देगा, उसे खत्म कर देगा। हालेलुया। ये वचन वो आग है, जब तक आपके अंदर चलेगा, हर बुराई को भस्म करता रहेगा, हर पाप को भस्म करेगा, हर बुराई को भस्म करता रहेगा। इस आग को आपको रखना है, इस आग को जला के रखना है। ये वचन आग है। हालेलुया, हालेलुया। ये फायर है मेरे प्रियो, जिसके पास ये वचन नहीं, वो चिंगारी के समान, कोई भी आकर बुझा के चला जाएगा। लेकिन जिसने वचन को रख लिया अपने अंदर, वो आग बन चुका है, वो रुकेगा नहीं, आग लगाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया को ऐसे ही 120 लोगों की जरूरत है। आप में से हर एक उन 120 के समान है। कोई पतरस है, कोई याकूब है, कोई यूहन्ना है। आपको चुना गया चिंगारी में पहुंचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है पूरे इस्राएल को गुलामी से छुटकारा देने के लिए एक मूसा को चुना गया। कितने मूसा? एक मूसा पूरा इस्राएल छुटकारा पाएगा। जब मूसा को दर्शन मिला है कि झाड़ी जल रही थी, और झाड़ी जब बात कर रही, मूसा तब डरा हुआ है, घबराया हुआ है। क्यों? उसके अंदर क्या है? चिंगारी। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? चिंगारी। लेकिन यहोवा कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे अंदर रहूंगा। ये फायर जो तू झाड़ी में देख रहा है, वो तेरे अंदर जलेगी। और जब फायर मूसा के अंदर आ गई, आग मूसा में आ गई, पूरा मिस्र उससे कर रहा है, पूरा मिस्र उससे करवा रहा है, पूरा मिस्र हाथ जोड़ के कर रहा है। हालेलुया। सब ले जाओ, जो लेके जाना है सब ले जाओ। हालेलुया। जब ये फायर रखेंगे, शैतान घुटनों पे आ जाएगा, हाथ जोड़ के कहेंगे ले जाओ, सब ले जाओ, वो भागेगा। हालेलुया। आज इस दुनिया के अंदर पाप बढ़ रहा है, बुराई बढ़ रही है। बाइबल बताती है कि ऐसे दिन आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों के प्रार्थना का जीवन जब सुस्त पड़ जाएगा, जब लोग आग से चिंगारी में तब्दील हो जाएंगे, ये पाप का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आग जलेगी तो पाप जल के भस्म हो जाएगा। आज वो आग हमारे जीवनों से चल रहा है, ताकि हमारे देश की बुराई जल के भस्म हो, हमारे समाज की बुराई जल के भस्म हो। हालेलुया। शैतान का राज्य नाश हो, यहोवा का राज्य आने पाए, परमेश्वर का राज्य आने पाए। हालेलुया। क्या तैयार है? वो फायर बनने के लिए, वो आग बनने के लिए। तो कोई आपकी आवाज को दबा नहीं पाएगा, कोई आपको ठहरा नहीं पाएगा, उसका तुम्हें देखकर भागेंगी। हालेलुया। बस इस वचन रूपी आग को आपके अपने अंदर, इस वचन रूपी आग को अपने जीवन में रखे। यही पेंतेकोस्त का पर्व है, यही पेंतेकोस्त का अर्थ है। हम पेंतेकोस्त तो बन गए, लेकिन हमें अर्थ ही नहीं पता, हमें उसकी गहराई ही नहीं पता, हम कैसे काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 120 लोग उस फायर से भर गए। आग किसी जीवों ने आकर सबके ऊपर अधिकार ले लिया, जीव के रूप में। क्यों जीव के रूप में क्यों आया? आंख मुंह कान के रूप में क्यों नहीं? क्योंकि जीव ने सुसमाचार सुना था। हालेलुया। जीव ने गुड न्यूज प्रीच करना था, सुसमाचार लेकर जाना था। इस जीव का इस्तेमाल करके
आपने शैतान के राज्य को हरा देना है, उसके ऊपर अधिकार ले लेना है इसी जीव के द्वारा। हालेलुया। जीव आकर उनके ऊपर ठहर गए और अब कोई उन्हें दबा नहीं पा रहा, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा, कोई उन्हें वश में नहीं कर पा रहा, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। पर वो बड़े बहादुर होकर कहते अब तुम ही बताओ हम किसकी बात माने, हम तुम्हारी बात माने या अपने एलोहिम यहोवा की बात माने या अपने परमेश्वर की बात माने, तुम ही फैसला करो। अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें बुझा। आपको पता यीशु मसीह ने एक बात कही थी, राई का दाना बीच में सबसे छोटा होता है। क्या होता है? छोटा है। देखा आपने राई के दाने को, सरसों के दाने को देखा है? सबसे छोटा होता है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, बड़े पहाड़ों से कहोगे उखड़ समुद्र में चला जा, तुम्हारी मान लेगा। आपको पता है जब तक राई का दाना आपके हाथ में है, जब तक राई का दाना जमीन के ऊपर है, किसी काम का नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। एक जरा सी आंधी उसे उड़ाकर लेके जा सकती है, एक आग की झुलस उसको जला सकती है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे राई का दाना जमीन के नीचे जाएगा, हालेलुया, जैसे ही राई का दाना जमीन के नीचे जाएगा, जाकर मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बड़ा पेड़ निकल के बाहर आएगा। उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, कोई आंधी उसे हिला। देखा वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष बन जाता है, आकाश की चिड़िया आकर उसके ऊपर घोंसला बनाती है। हालेलुया। जब तक जमीन के ऊपर था किसी काम का था, लेकिन जैसे जमीन के नीचे गया, मर गया, सड़ गया, खत्म हो गया, एक पेड़ निकल कर बाहर आया। आपको पता है वो राई का दाना कौन है? क्यों यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास ऐसा हो तो वो राई का दाना मैं और आप है मेरे प्रियो। जब तक हम जीवित है पाप के लिए, कोई भी आकर हिला के चला जाएगा, कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन जैसे ही पाप के लिए मर जाएंगे, जैसे ही हम अपने आप को यहोवा के राज्य के लिए बो देंगे, एक बड़ा वृक्ष बनकर बाहर निकलेगा, लबानोन के समान बढ़ता रहता है, तो खजूर के समान फूलता फलता है। हो उसे कोई हिला, उसे कोई हिला होना जरूरी है, पाप के लिए मरना जरूरी है। कभी आप यीशु के लिए जी पाएंगे, कभी आप यीशु में आग लगा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा आपको? आशीष पा रहे हैं? पेंटेकोस्त का अर्थ पता लगा आपको? हम छुटकारा पाएंगे और हमें तैयार किया गया है छुटकारे का प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार इस पर्व को मनाया जा रहा था, यहोवा की उपस्थिति सनई पर्वत के ऊपर उतरी। जब आप निर्गमन 19 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा है धधकता सा आग, पूरा पहाड़ जल रहा था, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। और आग में से आग की चिंगारियां बाहर आई, आग की लपटें बाहर आई, और इजरायलियों को आकर पूछा क्या तू जो कमांडमेंट सुनता है उनको मानेगा? इजरायली लोग डर गए, घबरा गए। कहता मूसा तू ही हमसे बात किया कर, हम नहीं सुन सकते यहोवा की आवाज को। चिंगारी वापस चली गई, वो आग की लपटें वापस। लेकिन जब पेंटेकोस्त का दिन आया, आग की लपटें वापस नहीं गई, आग की लपटें आकर ठहर गई। हालेलुया। अब तक तो सिर्फ मूसा प्रचार करता था, अब तक तो सिर्फ यहोवा वाणी सुना रहा था, अब 120 लोग वाणी सुना रहे हैं, 120 लोग प्रचार कर रहे हैं, 120 लोग कलाम को सुना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पेंटेकोस्त का पर्व है, आज पेंटेकोस्त का दिन है। आज हमें सीखना है, हमें समझना है कि हमें यीशु मसीह में आने का क्या मकसद है।
आप पेंटिकॉस्टल हैं तो उसका क्या मकसद है, हमें कैसे अपने जीवन को उसके रक्षा के लिए समर्पण करना है। जब हम अपने आप को बोएंगे उसके लिए, इस वचन की आग को रखेंगे उसके लिए, आग बदकारियों को भस्म करती जाएगी, आग बुराइयों को भस्म करती जाएगी और हमारा जीवन 120 लोगों ने तो पूरी दुनिया को हिलाया था। अगर हम सब आ जाएंगे क्या होगा, पूरी दुनिया बदल के रख देंगे। हालेलुया, पूरा देश बदल के रख देंगे जब हम यहोवा में चलते रहेंगे। हालेलुया, आज जो बुराई, आज जो पाप हमारे देश में फैल रहा है वो खत्म होने पाएगा मेरे। हालेलुया, आपको पता है जब आप यशाया 6 अध्याय को पढ़ते हैं, यशाया ने यहोवा के जलाल को देखा, उसकी आग को, उसकी महिमा को देखा, और जब उस महिमा, उस आग को वो देख रहा था, उसने कहा मैंने महाराजा धीराज को देखा, उसके जलाल को देखा, और जब उसने उस जलाल को देखा कहता हाय हाय मैं नाश हुआ। क्या कहा, उसे अपनी बदकारी नजर आने लगे, उसे अपने पाप नजर आने लगे, उसे अपने गुनाह नजर आने लगे, और जब उसे अपने गुनाह नजर आने लगे उसने अपने पापों को मान लिया। आपको पता है क्या हुआ, एक शराब आया, उसने वेदी के ऊपर आग जल रही थी, वहां कोयला जल रहा था, लिखा है चिमटे से उस कोयले को उठाया, यशाया के होठों को छू दिया और कहा तेरी बुराई जल के भस्म हो गई है, तेरी बुराई जल के भस्म हो गई है। यशाया ने देखा वो आग मेरे अंदर आ गई है, यशाया ने देखा आग ने मुझे पवित्र कर दिया है, आग ने मुझे शुद्ध कर दिया है। आज वही यहोवा का जलाल, वही यीशु मसीह का जलाल हमारे बीच में है कि आज आप कह सकते हैं मैं शुद्ध होने वाला, अपनी बुराई को मानेंगे, अपने गुनाह को मानेंगे। आज तो आपको शुद्ध करने के लिए आना है, वही पेंटेकोस्ट की आग, वही पवित्र आत्मा आग के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको पवित्र करेगा और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, और आप कह पाएंगे मैं यहाँ हूँ अद्रोही, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे कलाम को लेकर, मैं जाऊंगा तेरे कलाम को लेकर। मेरे प्रियो, आए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आए हम खड़े हो जाएं। ये समय है अपने जीवन को उसके राज्य में बोने का, ये समय है अपने आप को उसके राज्य के लिए देने का, ये समय है अपने पापों को मान लेने का, अपने गुनाह को मान लेने का, अपनी बदकारी को मान लेने का। ये समय है मेरे प्रियो, ये समय है मेरे प्रियो। जब यशाया को ये मौका मिला उसने मौका नहीं गवाया। वो 120 लोगों को जब मौका मिला उन्होंने अपना मौका नहीं गवाया। आज ये मौका आपके पास है, आज ये समय आपका है। वो आपको भरना चाहता है, वो आपको देना चाहता है, वो वचन की आग, वो पवित्र आत्मा की आग, वो है द्रोही पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध होने वाला हूँ। ओ सच में अब तक मैं अपने वचन से भागता रहा, अब तक मैं आपकी उपस्थिति से भागता रहा, अब तक मैंने अपना जीवन बुराई में, पाप में गुजारा, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज मैं मान लेता हूँ। आज मेरे होठों को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए। ये होठ अब तेरी महिमा के लिए खुले हैं। अब इन होठों के द्वारा इधर उधर की बातें नहीं, पर तेरे कलाम की मनादी होगी। मेरे इन होठों से आपकी महिमा होगी, इस जीवन से आपकी महिमा होगी। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के लहू में छुपकर, यीशु मसीह के लहू में छुपकर आपकी दया के सिंहासन के पास है। आप नहीं चाहते कि संसार नाश हो जाए, आप नहीं चाहते कि देश नाश हो जाए, आप किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है पिता। हम मांगते हैं यीशु मसीह में हमें वो स्वर्ग से आग दे, हमें वो स्वर्ग से कुव्वत दे अब्बा, हमें वो स्वर्गीय फायर दे अब्बा, ताकि बुराई, गुनाह की गंदगी जल के भस्म होने पाए आपकी महिमा के लिए। पिता हम अपने जीवनों को आपके आगे समर्पण करते हैं। पिता हमें भेजे, हम जाना चाहते हैं आपकी महिमा के लिए।
ओ पिता, हम आपके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, हम आपके राज्य का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। ओ पिता, यहाँ पे खड़े हर एक व्यक्ति को पवित्र कर दीजिए, हर एक व्यक्ति को अपनी आग से भर दीजिए, हर व्यक्ति शुद्ध किया जाए आपकी महिमा के लिए, हर व्यक्ति अनंत किया जाए आपकी महिमा के लिए, ताकि दुष्ट का राज्य, दुष्ट का गढ़ उखाड़ के फेंक दिया जाए यीशु के नाम से। अंधकार की ताकतें उखाड़ के फेंक दी जाए यीशु के नाम से। आपका राज्य आए पाए आपकी महिमा के लिए। ओ हर जुबान को शुद्ध कर दीजिए, हर बच्चे को पवित्र कर दीजिए। ओ अग्नि में फायर हर एक जीवन के ऊपर आके ठहर जाए आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। ओ हम मानते हैं हमारे देश के अंदर आपका राज्य आ जाए। ओ आने वाले हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर आपका राज्य आ जाए, आपका घर आने पाए। कितने लोग आज मसीह के खिलाफ है, मसीह विरोधी है, हम मानते हैं